अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज़ करें। बड़ी और अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर खर्च करेगा। प्रोग्राम 10 साल के लिए होगा, जबकि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क प्रोग्राम की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि इस फ्रेमवर्क से पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की होगी। आज जो इस्लाहात हो रही हैं बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। आज एक तारीखी दिन है। इस प्रोग्राम से पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। Promoting digitalization all over the country and of course IT-led initiatives. This new program known as Country Partnership Framework Program, which spans over 10 years with a ticket item of $20 billion. I think the time for this event will pass, but that list will not finish. Today is a great day in Pakistan's history in terms of our very strong relation with the World Bank. वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़री खान ने बलूचिस्तान में बिजली की कमी पर फौरी एक्शन लेने की यकीन दहानी करा दिया है। बलूचिस्तान असम्बली में उठाए गए बिजली लोड शेडिंग के मसले का जवाब देते हुए कहा कि आइंदा इजलासों में बलूचिस्तान के तमाम अरकान कौमी असम्बली को बिजली तकसीम कार कंपनी के सरबराहान के साथ बिठाऊंगा। इस मौके पर वज़ीर तवानाई ने हेस्को में खसारा बढ़ने का एतराफ़ कर लिया। इस साल 16 अरब रुपए इजाफी नुकसान हुआ है। इस 16 अरब रुपए पिछले साल से भी इजाफी नुकसान होना और फिर भी वहाँ के इलाकों को बिजली कम देना। माजरत चाहता हूँ CO कैस्को की जानिब से, और मैं ऑनरेबल मेंबर को अश्योर करना चाहता हूँ कि आइंदा ये गुस्ताखी नहीं होगी। और अगर अगले हफ्ते कौमी असम्बली का सेशन है तो मैं अगले हफ्ते ही के अंदर तमाम बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के साथ CO कैस्को की आपकी ही कोई किसी कमेटी रूम के अंदर मुलाकात करवा के उनकी ये शिकायत दूर करेंगे हम इंशाल्लाह। आज भी हुकूमत अपने लिए मसाइल खड़े कर लेती है। हुकूमत पॉलिसीज ऐसे बनाती है जैसे इसके पास 2/3 अक्सरियत हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि पॉलिसी की तश्कील में मुशावरत और इत्तेफाक की ज़रूरत है। दुनिया में कोई ऐसा निज़ाम नहीं जहाँ हुकूमत आवाम के बगैर चल सके। हुकूमत बिला वजह अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देते हैं। हुकूमत ऐसे पॉलिसी बनाते हैं जैसे उनके पास 2/3 अक्सरियत है। वो जब एक तरफा पॉलिसी बनता है, कंसेंसस और इनपुट के बगैर फैसले किए जाते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद करना मुश्किल हो जाते हैं। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके मशवरे के साथ, कंसेंसस के साथ वो पॉलिसीज़ बनेंगे, पूरा मुल्क के लिए बेहतर होगा। दुनिया में ऐसे कोई निज़ाम ही नहीं है, जमहूरी निज़ाम हो, आमिराना निज़ाम हो, वो जैसे भी जो भी नाम दे उनका निज़ाम का, जहाँ हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। कौमी असम्बली में पीका एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। किसी भी हुकूमती इत्तेहादी ने मुखालफत ना की, जबकि अपोजिशन बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट कर गई। पीका एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल वफाकी वजीर राना तनवीर की जानिब से पेश किया गया, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात की जानिब से पीका एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत नहीं की गई। ऐसे में अपोजिशन ने वॉकआउट करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपोजिशन अरकान बिल पेश होने से कबल ही ऐवान से चले गए। दूसरी जानिब बिल के खिलाफ सहाफियों की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट भी किया गया। सहाफियों की जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ था कि ये तरमीम सहाफ़ी तंजीमों की मुशावरत के बगैर की गई।
हुकूमत की जानिब से पीका एक्ट में तरमीम का मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। पीका एक्ट का ये हतमी ड्राफ्ट नहीं है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करना जरूरी है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का PRA के वॉकआउट के बाद प्रेस लाउंज में खिताब, कहा चैनल्स तनख्वाहें देने के काबिल नहीं रहे। ये बिल सहाफियों के हवाले से हरगिज नहीं है। इसमें कहां लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ ये लॉ बना है? इसमें कहां लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मजीद सख्ती होगी? इसमें कहां लिखा है कि प्रिंट मीडिया पर मजीद सख्ती होगी? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। इसके अंदर पहली दफा सोशल मीडिया को डिफाइन किया गया है कि सोशल मीडिया है क्या। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन एक सिस्टम मौजूद है। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया है। कोई भी शख्स जो पेशा सहाफत से मुंसलिक है या वो सहाफी है या वर्किंग जर्नलिस्ट है, वो इस बिल से इफेक्ट नहीं होता। जिसके पास एक कैमरा है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पेमरा, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स और हर चीज मौजूद है, ये उसके लिए नहीं है। ये सिर्फ डिजिटल मीडिया पे जो फ्रीलांस से काम चल रहा है, बगैर एडिटोरियल कंट्रोल के, बगैर किसी रूल रेगुलेशन के, बगैर कोड ऑफ कॉन्डक्ट के, जहां पे जो जिसका दिल करता है उस पर खबर लगा देता है। जबकि बानी PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने पर मुज़ाकरात अब भी किए जा सकते हैं। हुकूमत ने 7 रोज़ में कमीशन बनाना था, लेकिन अब तक हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिए, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। आज खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बाकी वकला की भी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। आज खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत ऐलान नहीं करती और अभी तक ऐलान नहीं किया। हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात आगे चले, लेकिन शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ पिघल नहीं रही। वह अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल अप कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी अगर आज कोई सी भी वक्त में हुकूमत ने अनाउंस नहीं किया कि हमारा कमीशन बनते जा रहा है। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल अप है। और सारी दुनिया में सोशल मीडिया पर पाबंदी है। ये चीज़ अमेरिका में भी हो रही है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सज़ा हुई उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया। जब मैं कैद में था मुझे बस एक कंबल दिया गया था। निकलता साथ से कहता है मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं। जब कोई फ्रीकैन जो है सियासी हों या अदरवाइज हों वो मुज़ाकरात में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई हल निकल आता है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है ये मुझे कोई बताए। इसके अलावा वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं और कन्फेशंस के बाद कि हमने उस दिन किया है। हमारी पूरी लीडरशिप टाइप थी। ये जनवरी के दिनों के अंदर नंगे फर्श में लोगों को उठाया जाता और एक कंबल दिया जाता। मेरे साथ ये जनवरी के दिन। आज अमेरिका से तब्दीली की बातें करने वाले वही लोग हैं जो कहते थे कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। एहसन इकबाल वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली आएगी वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होगी। इस तरह की बेबुनियाद बातों से पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उड़ान पाकिस्तान से मुल्क की एक्सपोर्ट 5 साल में $30 अरब से बढ़ाकर $60 अरब तक लेकर जाएंगे। में जो भी सियासी तब्दीली है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत आती है और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज अमेरिका से तब्दीली की वही बातें कर रहे हैं जो कल तक कौम को कहते थे हमको अमेरिका के गुलाम है। पाकिस्तान बड़ा अंडर इस वक्त कैपेसिटी काम कर रहा है, लिहाजा अगर हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी रखेंगे, पॉलिसीज़ में तसलसल रखेंगे, इस्तेकाम रखेंगे, मुझे यकीन है कि हम अगले 3-4 सालों में तेज़ी से रिबाउंड कर सकते हैं। हमने अगले 5 सालों के लिए बरामदात को दुगना करने का हदफ रखा है। इस वक्त जो $30 अरब है
उसे हमें 60 अरब डॉलर के ऊपर लेकर जाना है। और इसी तरह अगले 8 से 10 सालों में हमें कम से कम पाकिस्तान को 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पे लेके जाना है, क्योंकि ये 1-2 अरब के इजाफे से हमारा गुजारा नहीं हो। जमाना बदल चुका है, लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए, दुनिया तब्दील हो चुकी है, जिसका सबूत डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अमरीकी हुकूमती मुशीर तवानाई और मालियाती खदमात डेविड नाइट लैग की बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी से गुफ्तगू। डेविड नाइट ने बोल के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान को बेहतरीन और सकाफती मुल्क करार दे दिया, पाकिस्तान में सरमाया इंडिया भी दे दिया। आदिल अब्बासी के साथ डेविड नाइट का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ बोल पर। People realize, hey, you can do very complex things in a smart way, faster, more efficiently. As people have moved away from branches and started to do a lot more on handsets, that's now creating the expectation for people that they can do more with financial technology to access things. The algorithms now for AIs are starting to make it easier for banks to know if they can make a bet on you, if they can actually invest with you, etc. Bull TV viewers, sure, I've got advice. Number one, you live in an incredible country with an incredible heritage and incredible history. Number two, if you look around the world and you read history, you find out that so many people have so much less to start with than Pakistan has. And it's important to feel blessed by that, but also to realize the challenge isn't maybe what you have, but the kinds of conditions you can set to create more. And the third thing I'd say is, it's important to draw in capital, and I'm very interested to be back in Pakistan and bring a couple of clients with me. Sure. खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी का आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट इस बार इलाज जारी है। चीनी सफ़ीर ने बताया कि चीन अमराज़ क़ल्ब की जदीद तिब्बी खदमात का दायरा बलूचिस्तान तक बढ़ाएगा। इस मौके पर सेनेटर सलीम बांडवीवाला, पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग जे डोंग और कमांडेंट आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेजर जनरल नसीर अहमद भी मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि पाक बहरिया ने टास्क फोर्स 151 की क़यादत 11वीं मरतबा संभाली है। कमोडोर सुहेल अहमद टास्क फोर्स के नए कमांडर बन गए। कमान की तब्दीली की तकरीब कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में मुनक़िद हुई। कमोडोर सुहेल अहमद ने कहा कि टास्क फोर्स मैरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी क़ज़ाक़ी और समंदर में दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाती है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। और अब ये जानिए, नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम का कातिल ताहल कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका है। कातिल की अदम गिरफ्तारी पर अहले खाना ने पावर हाउस पर एहतजाज किया है। गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों को 10 रोज गुजरने के बावजूद बाजियाब नहीं कराया जा सका है। दूसरी जानिब पुलिस ने औरंगी टाउन से लापता 2 बच्चों को ढूंढकर बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। नॉर्थ कराची के 7 साला सारिम के कत्ल की गुत्थी सुलझ न सकी। मामले पर कोई ठोस पेशरफ्त न हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया। जेर हिरासत 5 मुश्तबा अफराद के DNA सैंपल्स लैब भिजवा दिए गए। कातिल की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल बच्चे के अहले खाना ने पावर हाउस पर एहतजाज किया। 10 रोज गुजरने के बावजूद गार्डन वेस्ट से अगवा होने वाले 6 साला अली रजा और 4 साला आलियान का सुराग न मिल सका। बच्चों की तलाश में पुलिस और रेस्क्यू इदारों ने हसन लश्करी के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन किया। नदी नालों, पानी के टैंक और बंद मकामात की तलाशी ली गई। दूसरी जानिब औरंगी टाउन के 2 मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले 2 बच्चों को डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने ढूंढकर बहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया। 10 साला अयान का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं था, घर से खेलने के लिए निकला और लापता हो गया था। 14 साला मुबशिर घर वालों से नाराज होकर खुद ही चला गया था, जो आगरा ताज कॉलोनी से मिल गया था। तो उधर लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है। डाकू 30 लाख मालियत के तराई जेवरात 1 करोड़ 25 लाख रुपए नकद और दीगर सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकू अदनान शाहनामी ताजिर के घर में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर ताजिर को यरगमाल बनाकर लूट मार की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कुतर की पाइपलाइन नंबर 5 दोबारा लीक हो गई है, जबकि पंपिंग स्टेशन के वाटर पंप बंद कर दिए गए हैं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कराची को पानी फराहम करने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 2 बार लीक हो गई। पंपिंग स्टेशन के वाटर पंप बंद कर दिए गए हैं। लीकेज के बायस कराची को पानी की फराहमी न हो सकी।
2 दिन कबल मुतासरा पाइपलाइन धमाके से फट गई थी। लाइन का मुरम्मती काम 48 घंटे में मुकम्मल किया गया था। वाटर कॉरपोरेशन ज़राए का कहना है पाइपलाइन का मुरम्मती काम जारी है। लाइन मुरम्मत होने के बाद कराची को पानी की फराहमी शुरू की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोथा के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज लीगी रहनुमा इख्तियार वली गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद गर्मा गर्मी तक कलामी हाथापाई तक पहुंच गए। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टूडियो में मौजूद लोग दोनों को छुड़वाते रहे। तो आपको बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोथा के मरियम नवाज से मुतालिक नाजेबा अल्फाज पर लीगी रहनुमा इख्तियार वली गुस्से में आ गए। बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में शदीद गर्मा गर्मी हुई। कलाम प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। बताओ प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। बोल का प्रोग्राम लड़ाई की नजर। नईम हैदर पंजोथा के नाजेबा अल्फाज, इख्तियार वली खान सीख पा। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ। आप बताओ। नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज है? ठीक है, कैसे नाजायज है? बोल न्यूज पर नशर होने वाले डॉक्टर फिजा के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा की रिकॉर्डिंग जारी थी। मेहमान थे तर्जुमान नून लीग इख्तियार वली और पीटीआई रहनुमा नईम हैदर पंजोथा। बात हुकूमती कारकर्दगी पर चल रही थी, लेकिन नईम हैदर पंजोथा अलग डगर पर निकल गए। वजीर आला मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो लीगी तर्जुमान इख्तियार वली तैश में आ गए। बताओ एक मिनट। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज ऐसे ना करें। दोनों रहनुमा आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। देर तक लड़ाई जारी रही। आखिरकार स्टूडियो क्रू ने बीच बचाव कराया। बिगड़ों का इलाज ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं। इख्तियार वली ने ठीक किया, पीटीआई हत्ते से उखड़ चुकी है। इनको किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रही। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी नईम हैदर पंजोथा के नाजेबा अल्फाज और प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में लड़ाई पर बरस पड़े। शैला रज़ा ने कहा कि बहैसियत मुसलमान हमें किसी की किरदार कुशी करने की इजाज़त नहीं। प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में नईम हैदर पंजोथा के नामुनासिब अल्फाज। पीटीआई रहनुमा की हरकत पर सियासी रहनुमाओं ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने इख्तियार वली के फेल को दुरुस्त करार दिया। कहा कि नईम हैदर पंजोथा को बात करने की तमीज नहीं, बिगड़ों का इलाज ऐसे ही होना चाहिए। ये इनकी तरबियत में शामिल है। इनके कारकुनों के बदतमीज करें, ओए ओए करें, गाली दें अपने मुखालफीन को, क्योंकि आप कारकर्दगी से तो मुकाबला नहीं कर सकते, काम से मुकाबला नहीं कर सकते। इख्तियार वली ने जिस तरह उसे टैकल किया है वो बेहतरीन तरीके से किया और इसके अलावा कोई हल नहीं कि इन बिगड़ों का इलाज जो है। शहला रज़ा ने भी वाक़ये को अफसोसनाक करार दिया। बोली प्रोग्राम में जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। नईम हैदर के अल्फाज नामुनासिब थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इख्तियार वली भी सब्र रखते। पीटीआई ने ये वतीरा बना लिया है मरियम साहिबा को टारगेट करना या चेयरमैन बिलावल को टारगेट करना। मैं यहाँ समझती हूँ कि दोनों को इस तरह नहीं करना चाहिए था। इख्तियार वली साहब को भी ख्याल करना चाहिए था कि क्या कह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि दोनों की बराबर की गलती है। प्रोग्राम की होस्ट डॉक्टर फिजा ने खवातीन से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज की शदीद मजम्मत की। प्रोग्राम में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। स्टूडियो की स्क्रीन टूटी, टेबल और कुर्सी भी टूट गई। बहुत ही एक नाजेबा बात है जो उन्होंने की है। अब तो खवातीन जब स्टूडियो में मौजूद है, हाथापाई हो रही है, तमाम मर्द हजरात टेबल को हिला रहे हैं, कोई ग्लास टूट रहा है,
स्क्रीन टूट रही है और अगर गालम ग्लोच भी अक्सर शुरू हो जाता है, खवातीन को बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है, बड़ा ये महसूस होता है कि ये बड़ा नाजेबा किस्म की हरकत है हमारी मौजूदगी में, क्योंकि खवातीन रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं। डॉक्टर फिजा ने कहा कि अगर किसी से गलती हुई तो उससे माफी मांगनी चाहिए। हम बतौर सहाफी सबका मौकफ सामने रखते हैं। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब का ख्वाब पूरा हो गया। कोट अद्दू में DGW के इश्तराक से भारी मशीनरी के साथ शहर शहर नगर नगर सफाई का आगाज कर दिया गया, जिसकी पुरवकार तकरीब का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस कोट अद्दू में किया गया। तफसीलात मुबशिर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। तरक्की याफ्ता पंजाब की जानिब एक और कदम, सुथरा पंजाब का ख्वाब हुआ पूरा। डेरा गाजी खान के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस। DWG और वेस्ट बस्टर्ड कंपनी के इश्तराक से कोट अद्दू में 1 टाइम क्लीनिंग का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रखी गई। मुहिम के दौरान 1100 मुलाजमीन के साथ भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा। 500 सैनिटरी वर्कर्स, 150 लोडर रिक्शे, 26 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत दीगर मशीनरी से 30,000 टन कचरा ठिकाने लगाया जाएगा। अब रूरल या अर्बन एरियाज की कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगी। अब जैसी सफाई अब शहरों में होगी, इसी तरह से सफाई तमाम रूरल एरियाज में भी की जाएगी। मैं मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जो ख्वाब है वो उसको पूरा कर दिया है। आज पूरे पंजाब में जो है इसका इफ्तिताह हो रहा है। मुख्तलिफ मराहिल में पंजाब साफ होगा, कोट अद्दू साफ होगा और जो आवाम के ये सफाई सुथराई के मसले मसाइल थे वो इससे हल होंगे। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट से जहाँ शहर और देहात में यकसा सफाई का निज़ाम बनाया जा रहा है, वहीं 1100 नौजवानों को रोजगार भी फराहम होगा। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के अंदर डेवू वेस्ट GHS JV ने अबाउट 25 तहसील्स विन किए। कोट अद्दू में हमने इसको सबसे पहले चूज किया इफ्तिताह करने के लिए और थाउजेंड ऑफ टन ऑफ वेस्ट DG खान डिवीजन के अंदर जो पहले ये प्रोजेक्ट जो है 2 फेजेस के अंदर है। इसके अंदर पहले OTC होगी, 1 टाइम क्लीनिंग, और उसके बाद इसके अंदर हम रेगुलर ऑपरेशंस पे आएंगे। साबिक वजीर जेल खाना मलिक अहमद यार हुंजरा ने कहा कि मरियम नवाज ने कोट अद्दू में सुथरा पंजाब प्रोग्राम का आगाज करते हुए हमारी पसमानदगी को दूर किया है। कैमरा टीम के साथ मुबशिर मिर्जा, बोल न्यूज, कोट अद्दू। इसके साथ ही बोल न्यूज से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।